मुजफ्फरपुर पहुंचे राहुल गांधी, जीप पर सवार दिखे राहुल, स्टालिन, तेजस्वी, दीपांकर भट्टाचार्य और प्रियंका समेत कई विपक्ष के नेता बुधवार को वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर के गायघाट पहुंचे। इस दौरान यात्रा में विपक्ष अपना मजबूत एकता दिखाने के लिए प्रियंका गांधी, बुद्धदेव भट्टाचार्य, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, तेजस्वी यादव समेत कई विपक्ष नेता शामिल हुए। जहां इन नेताओं के साथ विपक्ष बिहार चुनाव में अपनी एकता को दर्शा रहा था, वहीं प्रियंका गांधी के रूप में महिला वोट को साधने का प्रयास किया। हालांकि राहुल गांधी के संबोधन के केंद्र में नरेंद्र मोदी ही बने रहे। जहां मुजफ्फरपुर में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर पहुंचे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर अपने बयान में कहा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में युद्ध विराम पर घुटने टेक दिए। पीएम मोदी ने 24 घंटे की डेडलाइन को महज 5 घंटे में ही पूरा कर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप के आगे मोदी झुक गए। जब युद्ध चल रहा था तब एक कॉल आया, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आया। उन्होंने मोदी को कहा कि तू सुन, 24 घंटे के अंदर इस युद्ध को बंद कर। फिर क्या, मोदी जी ने इसको महज 5 घंटे में ही बंद कर दिया था। और इस बात को खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। यह बात मैं नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है। राहुल गांधी ने देश के गुजरात मॉडल, जिसको आर्थिक मॉडल दिखाया जाता है, वह कुछ और नहीं बल्कि एक चोर मॉडल है और इसको तो चोरी का मॉडल कहा जाना चाहिए। यह मॉडल कोई आर्थिक मॉडल नहीं बल्कि अलग अलग राज्य से चोरी किया गया वोट की चोरी का मॉडल है, जिसमें हरियाणा, पंजाब और दूसरे राज्य शामिल है। यह वोट चोरी करने का मॉडल है। ये लोग एमपी में भी वोट की चोरी किए हैं। पहले कई जगहों का सबूत नहीं मिल रहा था, अब यह महाराष्ट्र में मिल गया है और इसकी पोल खुल गई है और सब कुछ आम आदमी के सामने आ गया है। इसी को लेकर यह लोग आम वोटर को गुमराह करके वोट की चोरी करते हैं और सरकार बनाने का काम करते हैं। यात्रा में डाली और यात्रा पूरे बिहार में यात्रा ने पूरे बिहार में लोगों के जबानों पर, बच्चों के जबानों पर एक नारा, वोट चोर, वोट चोर। अभी मैं आ रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटा सा ग्रुप था। मैं वहां से निकला, मेरी ओर देखा और कहा, नरेंद्र मोदी वोट चोर। छोटे बच्चे, 6-6 साल के बच्चे अब बात समझ गए हैं कि हिंदुस्तान में वोट चोरी की जा रही है। अब देखिए, कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 40-50 साल अब राज करेगी। याद है आपको? अब राजनीति में कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, मगर अमित शाह को 40 साल की राजनीति मालूम है। कैसे? वोट चोरी करके। वोट चोर। इलेक्शन आता है, ओपिनियन पोल आते हैं और उसमें ओपिनियन पोल हमारे जो मीडिया वाले कहते हैं, हरियाणा में कहा कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं बीजेपी